नमस्कार दोस्तों। आज की दुनिया में एक चीज बड़ी आसानी से मिल जाती है, जो है नेगेटिविटी यानी नकारात्मकता। आए दिन मीडिया चैनल्स हमें नेगेटिव न्यूज़ दिखाते हैं और तो और घर और दफ्तर में भी हमें अक्सर ऐसे लोग मिल जाते हैं जिनकी मानसिकता नेगेटिव होती है यानी नकारात्मक होती है। इस तरह उन्हें देख देख कर हम भी नेगेटिव सोचने लगते हैं, लेकिन ये नेगेटिव थिंकिंग हमारे लिए बहुत नुकसानदायक होती है। इससे चिंता और एंजाइटी बढ़ जाती है, साथ ही अच्छे लोग भी हमसे दूर हो जाते हैं, जिससे लाइफ में हमें सफलता मिलने में दिक्कतें आती हैं। नॉर्मन विंसेंट ने अपनी किताब पॉजिटिव थिंकिंग में हमें पॉजिटिव थिंकिंग के फायदे और उसे बनाने के मेथड्स बताए हैं। पॉजिटिव थिंकिंग यानी सकारात्मक सोच। इन मेथड्स को अपनाकर आप भी लाइफ में सकारात्मक सोचना सीख सकते हैं और हर नकारात्मकता पर वार करना भी। इस किताब में 17 चैप्टर्स हैं। चलिए एक एक कर उन्हें समझते हैं। चैप्टर 1, बिलीव इन योरसेल्फ यानी स्वयं में विश्वास रखें। खुद पर हमेशा विश्वास रखें कि आप लाइफ में सक्सेसफुल हो जाएंगे। अगर आप भरोसा ही नहीं करेंगे तो आपका दिमाग भी आपकी मदद नहीं करेगा। मान लीजिए एक बच्चे का किसी स्कूल या कॉलेज में बाकी बच्चों के कंपैरिजन में मार्क्स कम आए हैं और उसने ये मान लिया कि अब वो लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाएगा, तो ये बहुत गलत है, क्योंकि सक्सेसफुल होने के लिए मार्क्स का कोई रोल नहीं होता। आपको तो बस खुद पर विश्वास होना चाहिए, क्योंकि एक डिग्री का पेपर या एक मार्कशीट आपका भविष्य तय नहीं कर सकती। जैसे एक बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको मार्क्स की नहीं, बल्कि एक क्रिएटिव आइडिया और थोड़े से टैलेंट की जरूरत है। इसीलिए खुद पर भरोसा करना सीखें। अगर आपने कोई नेगेटिव विचार जाने अनजाने में पाल लिया है तो उसे आज ही बाय बाय बोल दें। उसकी जगह भरोसे और कॉन्फिडेंस के थॉट्स को अपने दिमाग में डालें। हमेशा खुद से बोलें, मैं लाइफ में सक्सेसफुल होकर रहूंगा, मुझे खुद पर पूरा भरोसा है। चैप्टर नंबर 2, पीसफुल माइंड जनरेट्स पावर यानी शांत दिमाग शक्ति का स्रोत है। अपने दिमाग को हमेशा शांत रखें, क्योंकि लाइफ को बदलने वाले क्रिएटिव आइडियाज शांति में ही आते हैं। बहुत से लोगों को अपने दिमाग में शांति रखने में समस्याएं आती हैं। आजकल ज्यादातर लोगों के दिमाग में टेंशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन आदि होता है। ऐसा दिमाग शांत कैसे हो सकता है? लालच, ईर्ष्या, घमंड आदि से भी दिमाग की शांति भंग हो जाती है। इसीलिए दोस्तों, इन नेगेटिव थॉट्स को हटाएं और हमेशा पॉजिटिव सोचें। योग और मेडिटेशन का सहारा लें। एक्सरसाइज से भी ऑक्सीजन का फ्लो हमारे शरीर और दिमाग में बढ़ता है और दिमाग ठंडा भी हो जाता है। भरपूर नींद लें। सोशल मीडिया और टीवी का इस्तेमाल भी कम से कम करें। शांत दिमाग ऊर्जा का स्रोत और भंडार होता है। दिमाग को शांत रखें और उससे बोलें कि आपको कुछ क्रिएटिव आइडियाज दें, चैलेंजिंग आइडियाज दें। इससे आपको क्रिएटिव आइडियाज आएंगे। चैप्टर नंबर 3, हाउ टू हैव एनर्जी यानी ऊर्जा कैसे लाएं। इंसान फिजिकल वर्क से इतना नहीं थकता जितना नेगेटिव विचारों से थक जाता है। आप जैसा सोचेंगे आपका दिमाग वैसा ही फील करेगा। अगर आप सोचेंगे कि आज का दिन बहुत अच्छा है तो सच में आपको खुशी का अनुभव होगा। ये आपके सकारात्मक सोच की शक्ति है। लेकिन वहीं अगर आप ये सोचेंगे कि आज का दिन बहुत डिप्रेसिव है तो आपका दिमाग दुखी फील करेगा। इसीलिए हमेशा पॉजिटिव विचार दिमाग में डालें। इसके अलावा एक्सरसाइज करें, इससे आपका स्टैमिना बढ़ेगा। अच्छी डाइट लें और भरपूर नींद भी लें। नेगेटिव लोगों से दूर रहें। ऐसे लोगों को दोस्त बनाएं जो आपको बहुत बार हंसा सके। हंसाने से आप में पॉजिटिव एनर्जी बनी रहती है और आपकी सारी उदासी, थकान और निराशा दूर होती चली जाती है और आपको बहुत सी एनर्जी मिलती है। इसीलिए दिन में कम से कम 10 बार तो जरूर हंसें। ज्यादा से ज्यादा हंसने की तो कोई लिमिट नहीं है। आप जितना हंस सकते हैं उतना हंसें। बढ़ते हैं अगले चैप्टर की तरफ, जिसका नाम है ट्राई प्रेयर पावर यानी प्रार्थना की शक्ति इस्तेमाल करें। ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड को न केवल मोटिवेट करती है, बल्कि जब हम किसी सुप्रीम पावर में ट्रस्ट करते हैं तो हमारा सारा डिप्रेशन और एंजाइटी दूर हो जाती है।
हमें लगता है कि हमारे दिल की बात किसी ने तो सुन ली। कभी कभार हम ईश्वर से ऐसी बातें भी साझा करते हैं जिन्हें हम आम लोग, दोस्तों या पेरेंट्स को भी नहीं बता पाते, लेकिन बस ईश्वर के सामने दिल खोलकर बता देते हैं। वैसे तो आपको जैसी सुविधा हो वैसे प्रेयर कर सकते हैं, लेकिन इस बुक में प्रेयर करने के कुछ टिप्स बताए गए हैं। जैसे प्रेयर ऐसे करें जैसे किसी फ्रेंड से बात करते हो। सोते समय ईश्वर से प्रार्थना करें कि आपका मार्गदर्शन करें, आपको सफलता दें और आपको प्रॉब्लम से दूर रखें। अभी तक ईश्वर ने आपको जो भी दिया है उसका आभार व्यक्त करें। इन 3 स्टेप से आप पॉजिटिव ऊर्जा से भर जाएंगे। आपको गहरी नींद आएगी जो आपको हील कर देगी और आपकी लाइफ खुशियों से भर जाएगी। इसीलिए प्रेयर की आदत डालें। चैप्टर नंबर 4, हाउ टू क्रिएट हैप्पीनेस। दोस्तों, किसी इंसान का खुश होना या दुखी होना उसके हाथ में है। बहुत से लोगों के पास हर चीज होती है, फिर भी वो हमेशा रोनी सूरत बनाकर घूमते हैं। वो कभी संतुष्ट नहीं दिखाई देते क्योंकि उनका लालच उन्हें संतुष्ट नहीं होने देता। इसीलिए सबसे पहले ईश्वर ने जो कुछ भी हमें दिया है उससे संतुष्ट होना चाहिए। अगर आप हर कदम पर खुश रहना चाहते हैं तो बच्चों से इंस्पिरेशन लीजिए। आपने बच्चों को खेलते हुए तो नोटिस किया होगा, कितने खुश दिखते हैं ना वो। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि वो हर चिंता को भुलाकर खेल में मग्न हो जाते हैं। आपको भी ऐसा ही माइंडसेट बनाना चाहिए। सारी चिंता भुलाकर दोस्तों से हंसी खुशी से बातें करें। कल किसने देखा है, किसी को क्रिटिसाइज ना करें। अगर आपको कोई क्रिटिसाइज करे तो उसे इग्नोर करें। इस तरह आप हमेशा खुश रह पाएंगे। इसके अलावा दिन को शुरू करने से पहले कुछ पॉजिटिव अफर्मेशन सुने या बोलें, जैसे आज का दिन बहुत अच्छा है, आज मैं खुश और अच्छा महसूस कर रहा हूँ, आज ईश्वर सब अच्छा करेगा, एक्सेट्रा। दिन की शुरुआत जब इस तरह की पॉजिटिव थिंकिंग से होती है तो पूरा दिन सेट हो जाता है। चलते हैं अगले चैप्टर की तरफ, जिसका नाम है स्टॉप फ्यूमिंग एंड फ्रेटिंग, यानी चिड़चिड़े ना बने। आजकल की भाग दौड़ भरी जिंदगी में इंसान को तरह तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। इन सब की वजह से वो चिड़चिड़ा हो जाता है, हर बात का कड़वा जवाब देता है। कितने लोग तो असफल होने की वजह से ही चिड़चिड़े हो जाते हैं। वो हर चीज का दोष दूसरों पर डालना शुरू कर देते हैं। इससे सारे लोग उस इंसान को नापसंद करने लगते हैं और स्थिति और भी गंभीर हो जाती है। धीरे धीरे वो इंसान सबकी लाइफ से खुद को दरकिनार कर लेता है। इसीलिए लेखक कहते हैं कि हमेशा रिलैक्स करने का समय निकालें। जैसे डेली ब्रश करते हैं या नहाते हैं, वैसे ही रिलैक्स करने को भी डेली का नियम बना लें। रिलैक्स करने के लिए कुछ स्टेप्स भी लेखक ने बताए हैं, जैसे एक चेयर पर आराम से बैठ जाएं, लंबी सांसें लें, दिमाग को शांत करें, फिर कुछ अच्छे दृश्य विजुअलाइज करें, जैसे सेबों का बगीचा, साफ पानी की कोई बीच, उगता हुआ सूरज, फूलों पर तितलियां, भागते हुए हिरण आदि। इसके साथ बोलें, मैं धीरे धीरे रिलैक्स फील कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मेरा ब्रेन शांत हो रहा है, मुझ में पॉजिटिव एनर्जी भरती जा रही है। इस तरह आप कुछ ही मिनटों में पॉजिटिव थिंकिंग का चमत्कार पाकर रिलैक्स महसूस करेंगे। अगला चैप्टर है एक्सपेक्ट द बेस्ट, यानी हमेशा अच्छे की उम्मीद करें। दोस्तों, जब हम बुरे की उम्मीद करते हैं तो बुरा ही होता है, लेकिन जब हम अच्छे की उम्मीद करते हैं तो अच्छा होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। बहुत से लोग हमेशा नेगेटिव सोचते हैं। कोई भी काम करना हो तो उन्हें लगता है कि उसमें कुछ न कुछ बुरा जरूर होगा। एग्जाम देना हो तो सोचते हैं मैं फेल हो जाऊंगा। जॉब का इंटरव्यू देना हो तो सोचते हैं कि वो जॉब कभी उन्हें मिलेगी ही नहीं, क्योंकि इंटरव्यू में वो पास ही नहीं हो पाएंगे। उनसे बिजनेस की बात की जाए तो वो कहेंगे कि उनके पास इतना पैसा नहीं है या इतने क्रिएटिव आइडियाज नहीं है कि एक बिजनेस शुरू किया जाए, और अगर कर भी लिया तो वो पक्का फेल हो जाएगा। इसी तरह उन्हें हर चीज में नेगेटिव देखने की आदत होती है। इससे लोगों को वही मिलता है जो वो सोचते हैं, यानी कि फेलियर, असफलता। तो दोस्तों, अगर आप भी किसी नई शुरुआत में पहले ही नेगेटिव सोच लेते हैं तो इस आदत को बदल लें। हमेशा अच्छे की उम्मीद करें,
पूरे विश्वास के साथ उम्मीद करें कि आपके साथ उस काम में अच्छा ही अच्छा होगा और आपको इस पॉजिटिव थिंकिंग यानी सकारात्मक सोच का परिणाम ज़रूर मिलेगा। ईश्वर पर पूरा विश्वास रखें और उम्मीद करें। इससे आपके सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव सिग्नल जाएगा और वो आपके लिए अच्छा करने में जुट जाएगा। लेखक ने 4 वर्ड्स का फॉर्मूला दिया है, फेथ, पावर, वर्क्स, वंडर्स। इन 4 शब्दों को हमेशा खुद को याद दिलाते रहें। इन शब्दों में अदृश्य शक्ति छुपी हुई है जो आपकी सोच को पॉजिटिव बनाएगी, जिससे आपको अपने हर काम में सफलता मिलेगी। फेथ का मतलब आस्था, पावर शक्ति, वर्क्स काम, वंडर्स चमत्कार। और अगर इन चारों वर्ड्स को मिला दिया जाए तो बनता है फेथ पावर वर्क्स वंडर्स, यानी आस्था की शक्ति चमत्कार करती है। अगला चैप्टर नंबर 7, डोंट बिलीव इन डिफीट, यानी हारने में विश्वास ना करें। कहा भी जाता है मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। कुछ लोग 1 या 2 बार हार जाने से ये मान लेते हैं कि अब वो अपने जीवन में कभी सफल नहीं होंगे और हार ही उनकी किस्मत है। आप कभी भी ऐसी थिंकिंग ना रखें। जीतने के लिए बार बार हारना पड़ता है। हर हार से कुछ सीखिए और फिर से कोशिश कीजिए। जब आप छोटे बच्चे थे तो आपने चलना कैसे सीखा था? आप 1000 बार गिरे होंगे लेकिन फिर भी उठ खड़े होते थे, तब जाकर आपने चलना सीखा था। उस समय आपको हार शब्द का पता ही नहीं था। तो यही प्रिंसिपल लाइफ गोल्स को पाने में भी इस्तेमाल करें। अच्छे से स्ट्रैटेजी बनाएं, समुचित नॉलेज लें। ये नॉलेज आपको ब्लॉग्स, बुक्स, वीडियोस और बहुत से सोर्सेज से मिल जाएगी और फिर कोशिश करने में लग जाएं। हारने पर निराश ना हो बल्कि खुश हों, क्योंकि या तो आप जीतते हैं या सीखते हैं। जब आप हारने की मानसिकता की बजाय जीतने की मानसिकता रखते हैं तो निश्चित रूप से अगली बार आपकी जीत पक्की है। तेज हवा के थपेड़ों से पेड़ डरते नहीं हैं बल्कि उन्हें झेलते हैं। वो अडिग खड़े रहते हैं, इससे वो मजबूत हो जाते हैं और जब बड़ा तूफान आता है तो वो आसानी से उनका सामना कर लेते हैं। तूफान उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाता, क्योंकि अब उन पेड़ों ने हार मानने की बजाय सीखना सीख लिया है और फिर जीतना सीख लिया है। इसीलिए हार से डरे नहीं बल्कि उनका स्वागत करें, क्योंकि हार आपको अंदर ही अंदर मजबूत बना देती है और इसी मजबूती के दम पर एक दिन दुनिया आपके कदमों में झुकती है। चैप्टर नंबर 8, हाउ टू ब्रेक वरी हैबिट, यानी चिंता करने की आदत कैसे तोड़ें। चिंता करना स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। चिंता करने से तरह तरह के शारीरिक और मानसिक मनोरोग लग सकते हैं। आपको स्ट्रेस हो जाता है जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। हाई ब्लड प्रेशर से स्ट्रोक या हार्ट अटैक की संभावना बढ़ जाती है। चिंता ही बाद में डिप्रेशन को जन्म देती है। चिंता से व्यक्ति जल्दी बूढ़ा होने लगता है। इसीलिए ठीक ही कहा गया है कि चिंता चिता के समान है। हम इंसान चिंता के साथ पैदा नहीं होते, लेकिन धीरे धीरे इस समाज को देखकर हम चिंता करना सीख जाते हैं। कभी पढ़ाई की, कभी जॉब की, तो कभी अपने घर परिवार की, कभी खुद की तो कभी खुद के भविष्य की। लेकिन चिंता को दूर करना पॉसिबल है। इसके लिए शांत रहना सीखें, खुद को रिलैक्स करने की आदत डालें। रोज ईश्वर से विश्वास के साथ प्रार्थना करें। साथ ही यह भी समझें कि चिंता केवल एक मानसिक डर है, उसका हकीकत में कोई रूप या आकार नहीं होता। इसीलिए बेवजह चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। रोज बोलें कि मैंने बेवजह चिंता करनी छोड़ दी है, क्योंकि ईश्वर मुझे देख रहा है। अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 9, द पावर टू सॉल्व पर्सनल प्रॉब्लम्स, यानी अपनी व्यक्तिगत समस्याओं का समाधान कैसे निकालें। दोस्तों, ये जान लें कि लाइफ मुश्किलों का ही दूसरा नाम है। ये ना सोचें कि लाइफ में कभी मुश्किलें आएंगी ही नहीं, लेकिन इन मुश्किलों को नेगेटिव चीज न मानें। बहुत से लोग छोटी मोटी चुनौतियों को मुश्किल मान लेते हैं। वो हर छोटे से छोटे काम को भी नकारात्मक मन से पूरा करते हैं, जैसे कोई बिल देना हो, कुछ खरीद कर लाना हो, ऐसे कामों में। इसीलिए हर चीज को प्रॉब्लम का नाम ना दें।
अगर कोई जेन्युइन प्रॉब्लम भी आ जाए तो उसे सॉल्व करने की कोशिश करें, क्योंकि वो आप ही हैं जो उसे सॉल्व कर सकते हैं। ये नहीं कि उसके बारे में चिंता करने लग जाएं। चिंता करने से वो प्रॉब्लम सॉल्व तो क्या ही होगी, बल्कि और बढ़ जाएगी। इसकी बजाय ये सोचें कि उस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है। दोस्तों से सलाह भी लें। अगर चिंता हो भी रही है तो सोचें कि ईश्वर मेरे आसपास ही है, वो हमेशा मेरी प्रॉब्लम मुझसे दूर कर देता है। यही लाइफ जीने का तरीका है। आप प्रॉब्लम्स को डेली लाइफ के काम की तरह लें, इससे आपको कोई चिंता नहीं होगी। हर काम का समय निर्धारित कर लें, तब तक उसके बारे में बेवजह चिंता ना करें। हमेशा पॉजिटिव बोलें कि मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूँ, ईश्वर हमेशा मेरे साथ है। बढ़ते हैं अगले चैप्टर की तरफ। चैप्टर नंबर 10, हाउ टू यूज फेथ हीलिंग। आस्था और विश्वास हमारी सेहत को ठीक रखते हैं। ईश्वर में विश्वास रखने वाले लोग ज्यादा खुश और संतुष्ट पाए जाते हैं। नास्तिक लोग तरह तरह की चिंताओं में डूबे होते हैं। उन्हें अल्कोहल और ड्रग्स आदि बुरी आदतें ज्यादा अच्छी लगती हैं। किसी बीमारी में दवाई के साथ अगर आप ईश्वर से प्रेयर करते हैं तो आपकी बीमारी जल्दी ठीक हो जाती है। एक बार एक व्यक्ति बहुत गंभीर बीमारी का शिकार हो गया था। उस पर कोई भी दवाई असर नहीं कर रही थी। एक दिन उसके दोस्त ने उसे एक धार्मिक किताब लाकर दी। उसे ईश्वर में विश्वास नहीं था, लेकिन जैसे ही वो उस धार्मिक किताब को पढ़ने लगा, धीरे धीरे उसे ईश्वर पर विश्वास होने लगा। वो उससे रोज अपनी बीमारी को ठीक करने के लिए प्रार्थना भी करने लगा और धीरे धीरे चमत्कार हो गया, क्योंकि उस धार्मिक किताब ने उसके दिमाग में सकारात्मक सोच की दृष्टि पैदा कर दी थी और सकारात्मक सोच ने उसके जीवन में चमत्कार किया। इसमें ईश्वर ने उसका साथ दिया और उसकी लाइलाज बीमारी ठीक हो गई। इसीलिए दोस्तों, ईश्वर में अपने विश्वास को खुद की हीलिंग के लिए भी लगा सकते हैं, फिर चाहे वो मेंटल हीलिंग हो या फिजिकल हीलिंग। फेथ बहुत ही ज़रूरी होता है। फेथ यानी आस्था। इससे इंसान आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा को जागृत रखता है। अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 11, हेल्थ फॉर्मूला फॉर वाइटलिटी। दोस्तों, गुस्सा, नफरत, चिड़चिड़ापन हमारी सेहत के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। इनसे हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ता रहता है, जिसके हार्मफुल इफेक्ट्स हमने आपको वीडियो में पहले बताए। इसीलिए हमें नेगेटिव इमोशंस को पॉजिटिव इमोशंस के साथ रिप्लेस कर देना चाहिए। हमेशा शांत रहना चाहिए, दूसरों से प्रेम से बात करनी चाहिए, खुशी फैलानी चाहिए। इससे आप 100 साल तक जिएंगे और स्वस्थ भी रहेंगे। नेगेटिव थिंकिंग से 1000 तरह की बीमारियों को आप आकर्षित करते हैं। इसीलिए हमेशा पॉजिटिव सोचें। गुस्से से हमेशा बचें। जब बहुत गुस्सा आए तो मुट्ठी बंद कर लें और आवाज़ धीमी। इसके साथ ही 10 बार बोलें कि मैं ईश्वर पर विश्वास करता हूँ, वो मुझे सही रास्ता दिखाते हैं। इससे आप कभी भी गुस्सा नहीं करेंगे। अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 12, फिल ब्रेन विद न्यू थॉट, यानी अपने दिमाग को नई सोच से भरें। दोस्तों, अब तक आपने समाज में नेगेटिव बातें सीखी हैं, उन्हें अपने दिमाग से निकाल दें और अब नई बातें या नए थॉट्स भरना शुरू कर दें। आप जैसा सोचते हैं वैसे ही बन जाते हैं। अगर आप सोचेंगे कि आप अमीर बनेंगे तो आप सच में अमीर बनेंगे, लेकिन खुद पर शक करेंगे और सोचेंगे कि नहीं, मेरे पास तो इतनी नॉलेज ही नहीं है, मैं अमीर कैसे बन सकता हूँ, मैं तो गरीब ही रहूँगा, तो फिर क्या होगा? नेगेटिव थिंकिंग की शक्ति अपना उल्टा चमत्कार दिखाएगी। पढ़ाई लिखाई से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने MDH मसाले वाले अंकल के बारे में तो सुना ही होगा ना। वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, सिर्फ मसाले बेचते थे, लेकिन आगे चलकर वो अरबपति बन गए। कारण उन्हें खुद पर भरोसा था और उनकी सोच सकारात्मक थी। उन्होंने भी ये ठान लिया था कि वो अमीर बनकर रहेंगे, तभी वो इतनी सक्सेस प्राप्त कर सके। इसीलिए दोस्तों, अपनी हर नेगेटिव सोच को रिप्लेस कर दीजिए। इसी से आप एक दिन सफल हो जाएंगे। चैप्टर नंबर 13, रिलैक्स टू रीगेन पावर, यानी अपनी शक्तियों को फिर से पाने के लिए रिलैक्स करें। अगर आप काम करते हुए थक जाते हैं और पावरलेस फील करने लगते हैं तो उसी समय रुक जाइए, थोड़ा रिलैक्स कीजिए,
आप देखेंगे कि आप फिर से ऊर्जा से भर गए हैं। ऐसा आप दिन में कई बार कर सकते हैं। स्टूडेंट्स को पढ़ते समय हर आधे घंटे में रिलैक्स करना चाहिए। इससे वो पढ़ाई से ऊबेंगे नहीं और लगातार पढ़ पाएंगे। 5 मिनट रिलैक्स करेंगे तो भी बहुत होगा। जो स्टूडेंट्स लगातार पढ़ते हैं, धीरे धीरे वो स्टडी को बोझ मानने की मानसिकता बना लेते हैं। वो सिर्फ एग्जाम के लिए ही ज़्यादा पढ़ते हैं और बाद में इतनी पढ़ाई नहीं करते, क्योंकि उन्हें ब्रेक यानी रिलैक्स करके फिर से पावरफुल बनने की टेक्निक का इस्तेमाल करना नहीं आता। इसीलिए रिलैक्स करना ज़रूर सीखें। चैप्टर नंबर 14, हाउ टू गेट पीपल लाइक यू। बहुत बार आपने लोगों को कहते सुना होगा, लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, डोंट केयर, आई डोंट गिव अ डैम। लेकिन दोस्तों, वो झूठ बोल रहे होते हैं। हर कोई चाहता है कि लोग उन्हें पसंद करें और उनकी तारीफ करें, लेकिन इसके लिए आपको खुद में बदलाव लाना होगा। कभी भी दूसरों को क्रिटिसाइज नहीं करना होगा। उनकी तारीफ करें, उन्हें इज्जत दें, लोग आपको इज्जत देंगे। उनकी हेल्प करें, लोग आपकी हेल्प करेंगे। दोस्तों, इस बुक में पॉजिटिव सोचने के बहुत प्यारे प्यारे और छोटे छोटे टिप्स बताए गए थे। मैं आशा करती हूँ कि अब आपकी सोच सकारात्मकता से फिर से भर जाएगी। अगर आपको ये किताब पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साथ ही अगर आप ये अमेजिंग बुक पढ़ना चाहते हैं तो आप पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। ये बुक बहुत अच्छी है, आप ज़रूर पढ़िए और अपनी सोच को सकारात्मक बनाइए। हमेशा मुस्कुराते रहिए, अपना ध्यान रखिए। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।